नमस्कार। एक छोटी मार्मिक लघु कथा, बंटवारा। कोर्ट का एक सीन, उसमें पति पत्नी दोनों अपने वकीलों के साथ बैठे और किसी केस के लिए सुनवाई का प्रतीक्षा कर रहे थे। पति अपने वकील के साथ और पत्नी अपने वकील के साथ और कुछ परिजनों के साथ बैठी थी। पता किया तो पता चला कि दोनों में विवाद है और विवाद बढ़ता बढ़ता यहाँ तक आ गया कि तलाक की प्रक्रिया चल रही थी। और इस बात पर विवाद था कि एक 2 साल की बच्ची है, वो बच्ची किसके पास रहे। दोनों सक्षम, दोनों के पास पैसा है, दोनों पति पत्नी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नौकरी कर रहे थे। पर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके मन में उनके कौन सा ईगो क्लैश हुआ कि बढ़ती बढ़ती बात यहाँ तक आ गई कि तलाक तक बात पहुँच गई। ज़्यादा विवाह हुए समय हुआ भी नहीं, देरी से विवाह हुआ, पर इस बच्ची को हुए 2-2.5 साल हुए और इस बीच में इनके बीच में तालमेल का अभाव या कारण रहा और आज नौबत तलाक तक पहुंच गई। तलाक का एक बड़ा कारण ये भी रहा कि दोनों पति पत्नी अपने परिवार से दूर शहर में रह रहे थे। दोनों का परिवार गांव में। जब परिवार सामूहिक रूप साथ में रहता है तो परिवार में कई मर्यादा आ जाती है। उस मर्यादा के कारण कई बार कई छोटे छोटे झगड़े बड़े विशाल होने से बच जाते हैं। और वही इसका विपरीत, जब एकल व्यक्ति रहता है तो छोटी सी बात होती है, वह छोटी सी बात बीच में बड़ों के नहीं रहने के कारण बड़ा विकराल रूप ले लेती है और वह बड़े बड़े घटनाक्रम का कारण बन जाती है। यही संभवतः कारण इन दोनों के बीच में रहा। तलाक के अंदर उस बच्ची का बंटवारे की बात चल रही थी और दोनों पक्ष मानने को तैयार नहीं थे कि यह बच्ची सामने वाले के पास सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित मेरे पास रहेगी। उस मासूम के ऊपर जब पूछो तो मासूम तो दोनों माँ बाप के चेहरा देखते हैं और सोचती कि ये मम्मी पापा अलग क्यों बैठे हैं। उसको पूछो तो उसके लिए तो मम्मी और पापा दोनों समान, पर बच्चों को कौन पूछे। बालिग नहीं, थोड़े ही बच्चा, और बालिग किस प्रकार की हरकत कर रहे हैं हम जानते हैं। समाज का ये भी एक चेहरा है। अब बंटवारे की बात चल रही है, पैसी हुई और इस तरह की कई बार पैसे हो गई। पैसे पे अलग अलग तारीख मिलती, जीरे होती और वापस नई दिनांक की रचना हो जाती। यह क्रम निकलता रहा और बच्ची अपने पिता, स्वाभाविक छोटी बच्ची है, माँ के पास रह रही थी। आज पुनः पेशी पे दोनों पक्ष आए। पति अलग, पत्नी अलग और बेटी उस पत्नी के साथ में हाथ पकड़कर पत्नी के साथ खड़ी थी। संभवतः आज फैसला हो जाना था। न्यायाधीश छोटी बच्ची का फैसला शायद महिला को देने की बात करते हैं या फैसला और कुछ आता, पर वहाँ दोनों बैठे हुए थे। वो पति अपने सिर पर हाथ लगाकर संभवतः अपनी हार होने की आशंका से ग्रसित होकर वहाँ बैठा था। सड़क के उस पार में वो बैठा, चाय की थड़ी के ऊपर बैठा था, चाय पी रहा था और उसकी पत्नी कोर्ट के परिसर के अंदर बैठी थी। उस छोटी सी बच्ची हाथ में उसको लेकर वो खड़ी थी और वह अपने वकील से और उसके जो साथ में उसके परिवार के कुछ लोग थे उनके साथ बात कर रही थी। ना जाने उस बच्ची को क्या सूझा, मम्मी की उंगली छोड़कर बोली पापा, ज़ोर से देखा और पापा को देखते ही दौड़ती हुई उनकी तरफ दौड़ कर गई। ये कुछ 1-2 क्षण का घटनाक्रम रहा होगा। माँ कुछ सोचती, ढीला हाथ से पकड़ रखा था और बच्ची ने अनायास ही पिता को देखा तो पिता को देखते ही मन में उसके उस पिता के प्रति प्रेम झलका और दौड़कर सड़क के उस तरफ भागने के लिए दौड़ी। जैसे सड़क के उस भागने को बच्ची दौड़ी, एक
फोर व्हीलर बड़ी स्पीड से वहाँ से निकल रही थी, उस बच्ची को टक्कर मारी। टक्कर मारती बच्ची 10-12 फीट ऊपर उछली और उछल कर एक नीचे सड़क के किनारे फुटपाथ पे जाकर गिर पड़ी। माँ और बाप दोनों दौड़कर अपने बच्ची की तरफ दौड़कर आए और बच्ची को लेकर मानो विलाप की स्थिति हो गई। तुरंत सबने कहा कि पहले हॉस्पिटल ले जाते हैं। बच्ची को वहाँ से चिकित्सालय ले जाया गया। बाहर दोनों पति और पत्नी बैठे थे और बच्ची अंदर, उसका इलाज चल रहा था। 1 से 2 से 2.5 घंटे तक इलाज चला। बाहर डॉक्टर आए और डॉक्टर ने बोला कि माफ़ करिए, मैं आपकी बच्ची को बचा नहीं सका। माँ और पिता दोनों का रोकर बुरा हाल। जिस बंटवारे के लिए कई समय से दोनों पति पत्नी प्रयत्न कर रहे थे, आज उस बंटवारे का कारण ही नहीं रहा। दोनों सिर पकड़कर बैठे थे और भगवान के इस कार्य के प्रति, अपने जो कर्मों के प्रति भगवान से माफ़ी मांग रहे थे कि भगवान, हमारी छोटी बच्ची को दुख नहीं देखने पड़े माँ बाप के बिछड़ने का, और संभवतः इसीलिए तुमने उसको अपने पास बुला लिया। लोग उनको सांत्वना दे रहे थे और अंदर एक मासूम सफ़ेद चद्दर उसके चेहरे पर ढका हुआ एक लाश के रूप में पड़ी थी। बस इतनी सी कहानी। इस मार्मिक कहानी का संदेश यह है कि कई बार कुछ बातें इग्नोर करने पर, उसको नज़रअंदाज करने पर परिवार में, समाज में कई ऐसे रिश्ते होते हैं जो टूटने से बच जाते हैं। हमें संयम तथा अपनी जो संस्कृति है उसके अंदर उसके मूल्यों को, जीवन मूल्यों को सोचकर हमको आचरण करना चाहिए, और जीवन के अंदर सामने वाले का सम्मान करें तथा ऐसी बात नहीं करें कि सामने वाले के दिल पर लगे, या ऐसी बात नहीं करें जो खुद को पसंद नहीं हो। तो निश्चित रूप से समाज अच्छा और आगे बढ़ेगा। यही इस कहानी से संदेश है। अच्छी लगी हो तो आगे इसको फॉरवर्ड करें। नमस्कार।